राम राम। जब शुक्र ग्रह की खराबियां किसी व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती हैं तो क्या असर आता है उस व्यक्ति के जीवन में। उसकी गृहस्थी के सुख खराब हो जाते हैं। जरूरी नहीं हर बार सेपरेशन ही हो। अगर दोनों में तारतम्य ठीक हो तो बाकी पारिवारिक सदस्यों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका आपसी रिश्ता खराब हो जाता है, या फिर दोनों में से एक की सेहत खराब रहती है। धन धान्य के सुख कमजोर हो जाते हैं। और जब यही शुक्र खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में इंजॉयमेंट, जो पारिवारिक एंजॉयमेंट होती है, वह कम हो जाती है। और देखने में आता है इसी शुक्र खराब होने की स्थिति में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होने लग पड़ता है, जिसके कारण उस पर अलग अलग तरह के लांछन भी लगते हैं और बदनामी अलग से होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के चक्कर में अपना कई बार नुकसान भी कर लेते हैं। ओवरऑल अगर शुक्र ग्रह का निचोड़ निकाला जाए, जब वह खराबी देने पे आता है तो प्रेम का अभाव, धन का अभाव, सेहत की परेशानी और पति पत्नी में तनाव, यह देखने में मिलता है। अगर ऐसी ही परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आप शुक्र के इस दुष्प्रभाव को सिर्फ गाजर के उपाय से दूर कर सकते हैं। जानते हैं ये गाजर का उपाय हमें किस तरह करना है पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं तो जानकारी आपको मिलती रहे, नए नए वीडियो जब भी अपलोड हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। देखिए, शुक्र के जब दुष्प्रभाव आते हैं तो मैंने आपको कहा ना, तो व्यक्ति क्या होता है, इसका जीवन साथी भी कई बार चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। और ऐसे घर में ऐसा देखने में आता है, अगर वो स्त्री है तो उसका पुरुष बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और दोनों के आपस में जो संबंध है ना, वो दुरुस्त नहीं होते, अच्छे नहीं होते। जीवन में ऐसे हालात बनने लग पड़ते हैं कि घर में अपने हित की कोई बात करना, जिसका भी शुक्र खुद का 8वें भाव में है अपने जीवन साथी के सामने, तो सामने वाले ने कभी उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देना। यहां तक विवरण मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के घर में दाल बड़ी पतली बनी थी, यानी कि पानी ज्यादा था, दाल कम थी, तो दाल देखने में एक एक दाना ढूंढना पड़ रहा था। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी यानी कि अपनी धर्मपत्नी को कहता है कि आज दाल बहुत पतली बनी है, तो वो चिमटा हाथ में जो कड़छी पकड़ी होती है उसको पतीले पे मारकर बोलती है, चुपचाप खा लो जैसी बनी है। तो कहता ठीक है बहुत स्वाद है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं मार मार के जीना पड़ता है। शुक्र के साथ इच्छाएं भी जुड़ती हैं, चाहे वो भौतिकता की इच्छाएं हो, चाहे वो काम इच्छाएं हो, चाहे उस व्यक्ति के खान पान की, ऐश्वर्य भोगने की इच्छाएं हो, उनको उसे बार बार मारना पड़ता है। तो यह अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र 8 नंबर भाव में हो तो उसकी स्त्री उसके साथ इसी तरह से बिहेव करेगी। कई बार आपने देखा होगा, कई पुरुष ऐसे मिलते हैं जिनकी पत्नी बहुत ज्यादा सख्त स्वभाव की होती है, और इसी तरह से कई ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिनके पति बड़े सख्त स्वभाव और सड़ियल खड़ूस होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख आए, अब इसका हल क्या है। पहले तो ये समझ लें कि जब भी किसी का शुक्र भाव नंबर 8 में हो, उसे गाय की सेवा करनी ही करनी है, वो भी काले रंग की। अब ये किस दिन करनी है? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन काले रंग की गाय को सफेद रंग का जवार, जिसे हम चरी भी कहते हैं, सफेद रंग का जवार आप पानी में भिगो सकते हैं। अगर पानी में ना भी भिगोना चाहें तो ऐसे ही दे सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय खिलाना शुरू करें। शत्रु जब ज्यादा परेशान करें तो मंदिर जाना शुरू कर दें। अपना ये मस्तक अपने देवता या देवी के आगे, उनके चरणों में जमीन पर सर लगाकर माथा टेकना शुरू करें, बस प्रार्थना करें और घर आ जाएं। शुक्रवार के दिन जाएंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप देखेंगे आपके शत्रु धीरे धीरे करके बैठने शुरू हो जाएंगे। कपड़ों के मामले में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कौन से कपड़े पहने। स्त्रियां हो तो सबसे बड़ी मुसीबत है। पुरुष भी यहाँ पर कपड़ों के मामले में कंफ्यूज देखे गए हैं और इनके कपड़े पर जले का निशान आने की संभावना बड़ी जबरदस्त रहती है या कट जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, जला फटा कपड़ा धारण नहीं करना है और संभव हो सके तो ऑफ वाइट कपड़ा आप धारण करें।
कभी कभी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुक्र का एक बहुत सुंदर उपाय बताया जाता है, वो है गाजर का। देखिए यहाँ पर तो वैसे भावानुसार कोई कहता है 8 किलो गाजर, कोई कहता है 8 गाजर, कोई कहता है 800 ग्राम गाजर। तो जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसे में क्या होता है कि भाव की एक ऊर्जा को ले लिया जाता है। जैसे भाव नंबर 8 में शुक्र है तो 8 गाजर, 800 ग्राम गाजर, 8 किलो गाजर, 80 किलो गाजर, तो जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। अभी मार्केट में गाजर है तो आप गाजर बाजार से लेकर शुक्रवार के दिन मंदिर में अगर देते हैं, धर्म स्थान में देना शुरू करते हैं, तो लाल किताब के विद्वानों के अनुसार, लाल किताब के अनुसार शुक्र ग्रह का जो दुष्परिणाम होता है ना, वह आपके जीवन में से कम होना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या बहुत समय से हमारे साथ चल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो आगे भी ट्रांसफर करिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।